नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजपुर से। बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर आशा वर्कर ने 31वें दिन कार्य का बहिष्कार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किया और इसके बाद जब मुख्यमंत्री से मिले तो कार्य को स्थगित कर दिया गया। इस दौरान आशा जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी मांग पूरी न होने पर पुनः आंदोलन शुरू करने की सरकार को चेतावनी दी है। बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर की आशा वर्कर से बीते 31 दिनों से कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा दौरे के दौरान बीते दिन बता दें कि आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री से वार्ता की, जहां मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद 31वें दिन बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स ने 20 दिनों के लिए कार्य बहिष्कार आंदोलन स्थगित किया। साथ ही आशा वर्कर्स ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर आशा वर्कर्स के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप ने कहा है कि यदि मांगों को नहीं मांगा गया तो आशा वर्कर्स पुनः आंदोलन करने को बाध्य होंगी। ये है कि कल हम लोग जो है खटीमा कूच के लिए गए हुए थे। हमें रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया था और एक हमारी जो है 7 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री धामी जी से मिली थी। जाकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि 20 दिन के अंदर हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे और हम लोगों ने उनके आश्वासन को स्वीकार किया है। हड़ताल अभी हमारी जारी है, परंतु हमने हड़ताल को स्थगित किया है, ना कि हड़ताल तोड़ी है। दूसरी चीज़, अगर वो 20 दिन में हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग जो हैं अपनी आशाओं को लेकर के सड़कों पर उतारने के लिए बाध्य होंगे। देहरादून कूच करेंगे, फिर तो जो हमारे मन में होगा उस काम को हम करेंगे। ये है कि कल हम लोग जो है खटीमा कूच के लिए गए हुए थे। हमें रास्ते में ही पुलिस। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश से पहुंचने के लिए आपको बता दें कि अतिरिक्त दूरी अब तय नहीं करनी पड़ेगी। जी हां, बता दें कि खबर श्रीनगर के गढ़वाल से, जहां पर 27 अगस्त से बंद पड़ा NH 58 खोल दिया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 आवाजाही के लिए खोला गया है। बीते 5 दिनों से भूस्खलन होने के चलते राजमार्ग तोता घाटी के समीप बंद पड़ा हुआ था। राजमार्ग बाधित होने के चलते प्रशासन ने यात्रा के लिए रूट डाइवर्ट किया था। यात्री 40 से 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे। अब तोता घाटी खुलने से यात्रियों को देहरादून ऋषिकेश पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अभी राजमार्ग 58 पर यात्री सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ही सफर कर सकते हैं। अगर आपको पर्वतारोहण और साहसिक गतिविधियों में दिलचस्पी है और आप भी ऊंचे ऊंचे बर्फीली चोटियों के बीच क्रेवास के ऊपर सीढ़ी के सहारे पार करने का अनुभव लेना चाहते हैं तो अब आपको बर्फीली चोटियों में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में स्थित पहाड़ी शैली में बने भवन के अंदर म्यूजियम में बने क्रेवास के ऊपर से चलकर इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि पर्वतारोहण सहित चारों धामों और पहाड़ की संस्कृति से भी इस म्यूजियम में 3D ऑडियो और विजुअल के साथ रूबरू हो सकते हैं। बता दें कि नियम के अधिकारी का कहना है कि यह उत्तर भारत का पहला इस प्रकार का म्यूजियम है जहां ऑडियो विजुअल के साथ पर्वतारोहण और पहाड़ की संस्कृति को आप एक साथ देख सकते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण और पहाड़ की संस्कृति से देश और विदेश के लोगों को जीवंत रूबरू करने के लिए 2019 से बता दें कि करीब 8 करोड़ की लागत से पहाड़ी शैली में म्यूजियम का निर्माण शुरू किया गया था, जिसमें पहाड़ी पत्थरों सहित लकड़ी का प्रयोग कर इसको खूबसूरत रूप से सजाया गया था। संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर विशाल रंजन ने बताया है कि उत्तर भारत का पहला म्यूजियम होगा जहां पर पर्वतारोहण से जुड़ी बारीकियों को 3D ऑडियो और विजुअलाइजेशन के साथ दिखाया गया है। विशाल ने बताया कि किस प्रकार नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोही अपने प्रशिक्षण के दौरान बेसिक से लेकर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के साथ ऊंची ऊंची चोटियों के आरोहण के समय गुण सीखते हैं। यह सब इस म्यूजियम में जीवन दिखाता है। साथ ही सबसे अहम क्रेवास को पार करने का अनुभव यहाँ पर लिया जा सकता है।
और मैं समझता हूँ उत्तर भारत में इस प्रकार के संग्रहालय शायद नहीं है जो माउंटेनियरिंग और एडवेंचर्स को के लिए ही बनाया गया हो। और ये मल्टीपर्पज़ एक म्यूज़ियम है जिसका निर्माण 2019 में आरंभ किया गया था और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और जो संग्रहालय बनाने का जो मेन मकसद ये था कि जो गढ़वाल की लुप्त प्राय जो एक आर्किटेक्चरल वैल्यू थी उसको रिवाइव करना था। इसलिए आप देखेंगे कि पूरा म्यूज़ियम का जो बिल्डिंग है उसको एक गढ़वाल के आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया, जिसमें पत्थर और लकड़ी का यूज़ किया जाता था। इसमें कोई भी फिल्म को एक 3D मॉडल के ऊपर रन किया जाता है। जैसे अगर आप देखें इस म्यूज़ियम में जो सेंट्रल एग्जिबिट है उसमें हमने जो हमारे इंस्टीट्यूट के 28 दिनों का जो एक प्रोग्राम होता है एक पर्वतारोहण प्रशिक्षण का, उस 28 दिनों में एक लाइव मॉडल में किस तरीके से प्रशिक्षण को दिया जाता है, कैसे जो प्रशिक्षणार्थी है वो हमारे NIM में आते हैं, फिर उनका ओरिएंटेशन होता है, फिर उनको हम 7 दिन टेकला रॉक क्लाइंबिंग एरिया लेके जाते हैं, उसके बाद हमारे बेस कैंप जाते हैं, वापस आते हैं, उनका ग्रेजुएशन होता है और डिस्पर्सल होता है। और मैं समझता हूँ अगली खबर की ओर, आज धर्म नगरी हरिद्वार में श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित समाज ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की मुक्ति योजना ऑनलाइन अस्थि विसर्जन का विरोध किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से मुक्ति योजना के तहत देश विदेश में रह रहे लोगों को घर बैठे अस्थि विसर्जन करने की सुविधा प्रदान करने की योजना है, जिसका नाम मुक्ति योजना है, जिसमें घर बैठे विसर्जन की लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। परिजनों के अस्थि विसर्जन को लेकर हरिद्वार आने की अब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अस्थियों को हरिद्वार स्थित अकादमी के कार्यालय पर कोरियर के माध्यम से भेजना होगा। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से उनका विसर्जन करवाया जाएगा। विदेश में रह रहे प्रवासियों के लिए संस्कार शुल्क $100 रखा गया है। दो 2022 के विधानसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस बीजेपी का दामन छोड़कर कई लोग अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जी हां, बता दें कि जैसे जैसे ही 2022 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जनता के बीच पार्टियां और उनकी गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत का नरेंद्र नगर विधानसभा के चंद्रा पैलेस में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रंजीत रावत का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया। रंजीत रावत व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के जिंदाबाद के नारों के साथ हरीश रावत जिंदाबाद के नारों से तो आसमान मानो गुंजायमान हो गया। इससे पार्टी के अंदर हरीश रावत का कद और जनता में उनकी खास लोकप्रियता को आसानी से समझा जा सकता है। इस मौके पर भाजपा सहित अन्य पार्टियों को छोड़कर बता दें कि 68 लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। पार्टी में रंजीत रावत सहित अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत कर पार्टी ज्वाइन करने वालों का सम्मान किया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने भाजपा सरकार को प्रदेश के हर मोर्चे पर विफल बताया। उनका कहना था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते तेलों व रसोई गैस के दामों ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है और गरीबों का जीना भी दूभर हो गया है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मौसम परिवर्तन की वजह से जहां मरीजों की तादाद बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीमार के तीमारदारों का कहना है कि अचानक बारिश की वजह से राहत नहीं बल्कि आफत बरसी है। कहीं तेज धूप तो कहीं ठंडी मौसम की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में बीमार मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए स्टार्ट उत्तराखंड। नमस्कार।